हिंदू धार्मिक मान्यता के मुताबिक खर मास कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, कथा कर सकते हैं। मान्यता है कि खर मास के समय सूर्य की चाल धीमी हो जाती है, जिससे इस समय कोई भी शुभ कार्य, शादी, विवाह, घर खरीदना या फिर कोई नए कार्य शुरुआत करना वर्जित माना गया है। खर मास साल 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। साल 2024 में 15 जनवरी को सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। अक्सर आपने सुना या देखा होगा कि साल में कुछ दिन आते हैं जिनमें शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता। इनमें खर मास पितृपक्ष को रखा गया है। जैसे हम सबको मालूम है, पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वजों और पितरों को समर्पित थे, लेकिन साल के कुछ दिनों में खर मास यानी मलमास के दिन होते हैं, जिनमें कोई भी कार्य शुभ करना वर्जित माना गया है। 15 दिसंबर 2023 से मांगलिक कार्य पर रोक लग जाएगी। इस दिन करीब 10 बजे सूर्य वृश्चिक राशि में निकलकर गुरु की राशि में धनु में प्रवेश करेगा, जिसके बाद खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास की समाप्ति मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2024 पर होगी। जब सूर्य गुरु की राशि में होते हैं तो उस काल को गुरुवादित्य कहा जाता है, जो शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। क्या आप जानते हैं कि इसे खरमास क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं खरमास क्यों अशुभ माना गया है, कैसे पड़ा इसका नाम। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस दौरान वहाँ अपने गुरु की सेवा में रहते हैं। ऐसे में सूर्य की प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही सूर्य की वजह से गुरु ग्रह को बल भी कमज़ोर हो जाता है। शुभ कार्य के लिए इन दोनों ग्रह की मजबूती होना ज़रूरी है। यही वजह है कि इसमें मांगलिक कार्य फलित नहीं होते हैं, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। खरमास में विवाह, सगाई करना वर्जित है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। इस अवधि में नए घर में प्रवेश न करें, कहते हैं इससे दोष लगता है और परिवार में अशांति रहती है। खरमास में नए व्यापार की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है और सफलता मिलने की संभावना कम हो जाती है। मुंडन, जनेऊ संस्कार और कान छेदन भी खरमास में वर्जित है। इससे साधक पर नकारात्मक असर पड़ता है। पौराणिक कथा के मुताबिक अपने 7 घोड़े पर सवार सूर्य देव सदा गतिमान रहते हैं। वह निरंतर ब्राह्मण की परिक्रमा लगाते हैं, जिसकी वजह से सारी गतिशील रहती है। नियम के अनुसार सूर्य एक पल के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर वह गतिहीन होते हैं तो जग जीवन के लिए समस्या आ जाएगी। एक बार सूर्य अपने रथ पर सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे थे, तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक गए और एक तालाब किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। इसीलिए सूर्य की गति धीमी हो जाती है। सूर्यदेव जानते थे कि उनका एक क्षण भी ठहरना संसार में संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब किनारे खड़े 2 खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा के लिए चल दिए। गधे चलने में घोड़े की बराबरी नहीं कर सकते थे, इस वजह से सूर्य की गति धीमी हो जाती है। पूरे 1 माह तक सूर्य देव गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसीलिए इसे खरमास कहा गया है। मास के उपाय। खरमास में देवी देवता की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सभी में सूर्य देव की उपासना करने से साधक को भाग्य, ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए खरमास के दौरान सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दे। इससे पहले जल में थोड़ा कुमकुम, अक्षत और पीला पुष्प डाल दे। खरमास के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है और उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके साथ खरमास में तुलसी पूजन से भी व्यक्ति को धन, धान्य, आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। इस माह में भगवान विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर खरमास में आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते या पढ़ते हैं तो आपके परिवार पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खरमास में सूर्य देव को तांबे के पात्र में पीसी हुई हल्दी डालकर जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में है तो खरमास में गुरु ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। खरमास में व्यक्ति को दान पुण्य करने से पुण्य की वृद्धि होती है एवं जीवन में आए संकट दूर होने लगते हैं। विष्णु के पसीने से तिल, कुश, कपास की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इन्हें बड़ा ही पवित्र माना गया है। खरमास में तिल दान करने से दुःस्वप्नों का नाश व विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। खरमास में हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही 11 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना चाहिए। ऐसा करने से यश वैभव की प्राप्ति होती है। खरमास में तुलसी पूजा करने से सभी ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हर कार्य आसानी से बनने लगते हैं। खरमास में शिव उपासना एवं पवित्र नदियों में स्नान कर दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। श्री रामचरितमानस एवं गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। खरमास में सूर्य भगवान की पूजा अति उत्तम मानी गई है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य चालीसा एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। इससे कुंडली में राजयोग बनता है और करियर में उन्नति मिलती है। खरमास में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पूरे खरमास में रोज सुबह पीपल या बरगद के पेड़ में जल देना चाहिए। इससे जन्म कुंडली के सभी अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विधि विधान से खरमास में पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद लक्ष्मी सूक्त एवं श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। खरमास के समय व्यक्ति को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी खरमास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।